बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आयरलैंड वर्क परमिट या आयरलैंड में जॉब करने का या वर्क करने का वीज़ा, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या प्रोसेसिंग है और कैसे आपने जॉब तलाश करनी है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आयरलैंड में स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज है। उसकी रीज़न ये है कि कुछ स्किल्ड वर्कर्स उनके यूरोपियन कंट्रीज़ में मूव कर गए हैं, कुछ कम आवर्स के लिए वर्क करते हैं और कुछ रिटायर हो गए, जिसकी वजह से वहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स की जॉब्स बहुत अवेलेबल हैं। वैसे तो आयरलैंड बहुत किस्म के वर्क परमिट जो है वो इशू करता है, अलाउ करता है, लेकिन उसमें जो बेस्ट है वो CSEP यानी कि क्रिटिकल स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट परमिट है। क्रिटिकल स्किल्ड का से मुराद है कि जो हाईली स्किल्ड पर्सन हैं उनके वीज़ा की वहाँ पे वो इंकरेजमेंट करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं और आयरलैंड हाईली स्किल्ड पर्सनस को जॉब्स ऑफ़र करता है। उसमें हाईली स्किल्ड में जो आयरलैंड की इकोनॉमी के लिए जो लोग बेनिफिशियल होते हैं उनको ज़्यादा वीज़ा अलाउ करते हैं। इसमें हाईली स्किल्ड जो लोग हैं उनको इनकरेज किया जाता है कि वो आयरलैंड आएँ, वहाँ पे जॉब करें और मुल्क की इकोनॉमी के लिए वो बेनिफिशियल हो। अब आयरलैंड में जॉब करने का या वर्क परमिट के लिए अप्लाई करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। आयरलैंड का वर्क वीज़ा अप्लाई करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि लैंग्वेज, आपको कोई नई लैंग्वेज जो है वो सीखने की ज़रूरत नहीं है। आयरलैंड की मेन लैंग्वेज इंग्लिश ही है और आपको वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में आप फ्रांस में के लिए फ़्रेंच या जर्मनी के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, तो आयरलैंड के लिए आपको किसी नई ज़बान की सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट क्योंकि उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ही है, तो आपको कोई नई लैंग्वेज सीखे बगैर आप वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको किसी स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं होती। आप जस्ट वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको वहाँ से आएगा, आप उसकी बेस पे ही वीज़ा अप्लाई करते हैं। और जो आपको इनिशली जो है वो 2 साल के लिए वहाँ पे जॉब के लिए वीज़ा मिलता है और आपको जो पहला आपका एम्प्लॉयर होता है उसके साथ आपने 1 साल जॉब लाजमन करना होती है कि जिस कंपनी के लेटर पे आप वीज़ा अप्लाई करेंगे आपने एटलीस्ट वहाँ पे 12 महीने जॉब करनी है। उसके बाद आप कोई भी स्विच कर सकते हैं किसी भी और कंपनी में। अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो आप वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी ख़ास स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है। आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर वहाँ से जो आएगा, जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आएगा, उसी की बेस पे आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है। आयरलैंड में जॉब के लिए अप्लाई करने का एक जो बहुत बड़ा मेन एडवांटेज है आपको, वो ये कि आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे जा सकते हैं। आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं, फैमिली के साथ वहाँ पे मूव कर सकते हैं। अगर आप फ़र्स्ट डे से ही फैमिली को साथ लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ वहाँ पे वो मनी जो है वहाँ पे इनिशियल एक्सपेंसेस के लिए वो शो करना ज़रूरी होती है। अदरवाइज़ वहाँ जाके आप इजीली अपनी फैमिली को वहाँ से स्पॉन्सर कर सकते हैं और आपकी फैमिली आपके साथ आयरलैंड मूव हो सकती है। एक और बड़ा एडवांटेज जो कि आयरलैंड में जॉब करने का है वो ये कि आपको इजीली PR मिल सकती है। PR मींस परमानेंट रेजिडेंस। आपको इनिशली जो है वो 2 इयर्स का वीज़ा लगेगा। जब आपके वहाँ पे 2 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको वहाँ पे एक स्टैम्प 4 लगवानी होती है। उस स्टैम्प 4 के लगवाने से आप जो है वहाँ पे विदाउट वर्क परमिट आप आयरलैंड में रह भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं और ये स्टैम्प आपको हर 2 साल बाद लगवानी होती है। इस तरह से जब आपको वहाँ पे 5 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप PR के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो ये बहुत ही एक सिंपल और इजी प्रोसेस होता है कि आपने 2 साल का इनिशली वीज़ा लिया, फिर स्टैम्प 4 लगवा ली, उसके बाद फिर आपने 2 साल बाद स्टैम्प 4 लगवाई। जब आपको 5 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब बात आ जाती है फ़ीस की कि इसमें एम्बेसी की फ़ी कितनी है, तो वो 1000 यूरो एम्बेसी के चार्जेस हैं, जो कि वीज़ा ना लगने की सूरत में 100 यूरो डिडक्ट हो जाते हैं। आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी चाहें अपनी जॉब से रेलेवेंट जॉब सर्च करें, अप्लाई करें और वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। रिफ्यूज़ल की सूरत में
€100 डिडक्ट होंगे और फ़ीस जो है वो €1000 है। अब बात आ जाती है कि आयरलैंड के वर्क वीज़ा के लिए आपने अप्लाई किस तरह से करना है। उसके लिए मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलती हूँ, जिसमें हम वेबसाइट से बताऊँगी कि आपने किस तरह से जॉब्स सर्च करनी है। अब आयरलैंड के वर्क वीज़ा के लिए आपने किस तरह से जॉब सर्च करनी है, अपनी फ़ील्ड से रेलेवेंट किस तरह से वीज़ा अप्लाई करना है, उसके लिए मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलती हूँ कि हमने वेबसाइट से किस तरह से कौन कौन सी अपनी फ़ील्ड से रेलेवेंट जॉब्स, आप देखें पूरी लिस्ट उन्होंने वहाँ पे दी हुई है कि कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। हर जॉब के साथ उन्होंने डिफरेंट कोड्स दिए होते हैं जिनको SOC कहते हैं, और वो आगे से कैसे आपने अप्लाई करना है। उस SOC के लिए आपके पास ऑलरेडी पासपोर्ट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने अपने पासपोर्ट की डिटेल्स उसमें मेंशन करना होती हैं। तो अभी बाकी का प्रोसेस हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखेंगे। गूगल से आपने ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है। इसके बाद आप इसको अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपने वर्क प्लेस एंड स्किल्स पे जाना है। इसमें अगर आप यहाँ देखेंगे तो नीचे एम्प्लॉयमेंट परमिट्स आपको लिखा नज़र आएगा। एम्प्लॉयमेंट परमिट्स पे आपने क्लिक करना है। इस पे इन्होंने सारे जो टाइप्स ऑफ परमिट्स हैं वो दिए हुए हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 9 टाइप ऑफ परमिट्स हैं। आपने टाइप्स ऑफ परमिट पे क्लिक करना है, क्योंकि हम क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट यानी कि CSEP की बात कर रहे हैं, तो इसलिए आपने यहाँ पे क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने चेक करनी है ऑक्यूपेशन की लिस्ट, यानी कि कौन कौन सी फील्ड्स की जो लिस्ट हैं वो अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपने लिस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने सारी जो जॉब्स अवेलेबल हैं वो ओपन हो जाएंगी। आप यहाँ से देखें, अगर इसको फोकस करें, जूम करें, ये देखें प्रोफेशनल फॉरेस्टर, सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, साइंटिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, साइकोलॉजिस्ट। अब इन सब के साथ इन्होंने आगे इनके कोड दिए हुए हैं। हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, थेरेपी प्रोफेशनल्स हैं, नर्सिंग की हैं, टीचिंग की हैं, बिज़नेस रिसर्च की हैं। इस तरह से आप जितना भी एक्सप्लोर इसको करेंगे, आप अपनी फील्ड से, अपनी डिग्री से रिलेटेड, अपनी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड आप यहाँ से जॉब सर्च करेंगे। उसका आपने यहाँ से जब आपको वो मिल जाएगी, आपने उसका कोड नोट कर लेना है। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने क्रिटिकल स्किल्स की लिस्ट में जाके वहाँ से अपनी रिलेटेड यहाँ से उसकी जॉब देखनी है, उसका आपने कोड नोट कर लेना है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपने वो सर्च करनी है जॉब जहाँ पे कि आपको 38,000 पर एनम मिनिमम जो है वो सैलरी ऑफ़र हो रही हो, और एटलीस्ट 2 इयर्स का आपको एम्प्लॉयर जो है वो वीज़ा, आपको वर्क परमिट जो है वो ऑफ़र करे। इसके अलावा आपकी जॉब जो है, आपकी स्किल उससे रेलेवेंट होने चाहिए। अगर इसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्होंने यूज़र गाइड यहाँ दी हुई है PDF में, आप उसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन, अगर आप चेक लिस्ट में जाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ये देखें कि क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट की चेक लिस्ट दी हुई है। यहाँ से भी आप सारा उसको चेक कर सकते हैं। परमिट के लिए अप्लाई करने के लिए आपने साइट में यहाँ जहाँ लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट परमिट्स ऑनलाइन सिस्टम, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये एक साइट खुल जाएगी। यहाँ से आपने उसके लिए अप्लाई कर देना है। कंपनीज़ के HR को आपने ईमेल करनी है जॉब्स के लिए, और जस्ट आपने ईमेल से उनसे कांटेक्ट रखना है। आयरलैंड में जॉब सर्च करने के लिए आप लिंक्डइन, इंडीड, आयरिश जॉब्स, स्नैप हंट, मॉन्स्टर, रिक्रूट आयरलैंड, jobs.ie, गमट्री, जॉबी, FRS, रिक्रूटमेंट, आयरिश जॉब्स, कैरियर्स, इन साइट्स से आप जॉब्स जो है अपनी फील्ड से रेलेवेंट सर्च कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा कि आयरलैंड के वर्क वीज़ा के लिए आपको किस तरह से जॉब्स ढूंढनी है,
किस तरह से आपने अप्रोच करना है अपने एम्प्लॉयर को, किस तरह से आपने फिर अपना वीज़ा अप्लाई कर देना है, क्या उसकी फ़ी है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, ये हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में भी आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।